हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी आप बहुत सी एंट्री स्कीम्स होती हैं, आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं इंडियन नेवी ज्वाइन कैसे करें। अलग अलग एंट्री स्कीम्स होती हैं, अलग अलग एंट्रीज होती हैं जिनके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी एग्जामिनेशन के, आपको कोई भी एग्जामिनेशन ना देना हो, किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम ना हो और आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर लें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है जो भी रिटन एग्जामिनेशन दिए बगैर नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ही एंट्री स्कीम के बारे में बताऊंगी जो कि है यूईएस एंट्री स्कीम। ये जो एंट्री स्कीम है, इस स्कीम के थ्रू अगर आप या इस एंट्री के थ्रू अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि यहां पर मेल और फीमेल, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो भी यूईएस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकती हैं बिना किसी एग्जामिनेशन को दिए। मेल एंड फीमेल both are eligible for UES entry. ओके, इंडियन नेवी में अगर आप वैसे ज्वाइनिंग से रिलेटेड मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं एंड एक और वीडियो आपको अपलोड करूंगी, कोशिश करूंगी जल्द से जल्द, जिसमें आपको सारी एंट्रीज के बारे में बताऊंगी। इंडियन नेवी में आप किस किस एंट्री के थ्रू, किस क्वालिफिकेशन के बेस पर, कौन सी एंट्री स्कीम के थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आप भी इस वीडियो का वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यूईएस एंट्री स्कीम क्या है? अब आप जानना चाहेंगे कि ये स्कीम है क्या। ऐसी स्कीम जिसमें आपको, या ऐसी एंट्री जिसमें आप इंडियन नेवी भी ज्वाइन कर रहे हैं और वो भी ऑफिसर रैंक की पोस्ट पर आप यहां पर ज्वाइनिंग लेते हैं। एज एन ऑफिसर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है, लेकिन जब रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना है तो आपको क्या करना होगा जिसके बेस पर आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दूंगी, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं यूईएस एंट्री के थ्रू, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के थ्रू हम जानेंगे यूईएस एंट्री स्कीम के बारे में। वैसे मैंने बेसिक से आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि मेल और फीमेल इसमें एलिजिबल रहेंगे और इंडियन नेवी की है, ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। ओके, इस एंट्री के थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकेंगे। चलिए, यूईएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। यूईएस को फुल फॉर्म यानी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसको हम शॉर्ट में यूईएस कहते हैं एंड फुल होगा आपका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। और इस स्कीम के थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं। अभी ये जो नोटिस है ये 2020 का है, हम इसके थ्रू कवर कर रहे हैं। आगे जब भी इसका नोटिस आएगा मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशंस इनवाइटेड। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। मैं अगेन कह रही हूँ, ये अभी वैकेंसी नहीं आई है, जस्ट आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू यूईएस एंट्री स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ जानकारी के लिए है। फर्दर या फ्यूचर में जब भी वैकेंसी आएगी आप अपडेट रह सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर या चैनल को सब्सक्राइब करके। अभी फिलहाल ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए यूईएस एंट्री स्कीम के बारे में। इसमें आप देखेंगे कि मेल और फीमेल, अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और इस एंट्री के थ्रू आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिव आईटी, टेक्निकल ब्रांचेस एंड इंडियन नेवी, इनमें आप जो जॉब है या आप ज्वाइन करते हैं इंडियन नेवी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू। ठीक है, फॉर कोर्स कमेंसिंग। तो यहां पर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, कौन इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहां आप एप्लीकेंट शुड बी इन फाइनल ईयर स्टूडेंट, रेगुलर बीई, बीटेक या इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स के, जो कि एक एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, वो यहां पर एलिजिबल होते हैं। 60% मिनिमम आपके एग्रीगेट मार्क होना चाहिए फाइनल ईयर। ठीक है, प्री फाइनल ईयर मार्क टिल प्री फाइनल ईयर एंड यहाँ पर टिल 5th सेमेस्टर ऑफ रेगुलर बीई, बीटेक एंड
7 सेमेस्टर ऑफ 5th ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट यूईएस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वही कैंडिडेट होंगे जो बीई बीटेक अगर आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है और आप ये इंजीनियरिंग फील्ड में ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 6 सेमेस्टर, क्योंकि फाइनल ईयर तक है, तो फाइनल ईयर तक का आपका एग्रीगेट मार्क्स 60% होना चाहिए। अब यहाँ पर आप स्ट्रीम्स देख सकते हैं, जैसे कि ब्रांच दिया गया है आईटी में इंफॉर्मेशन, इसमें स्ट्रीम्स आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है ये। टेक्निकल ब्रांच में इंजीनियरिंग ब्रांचेस यहाँ दी गई हैं, मैकेनिकल, मराइन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, ठीक है। सो ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप यहाँ पर सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो आप देख रहे हैं ब्रांचेस के हिसाब से। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप लेते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। मेल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इन ब्रांचेस में एलिजिबल रहते हैं। वही अगर हम 2018 में जब वैकेंसीज आई थी वहां पर देखें तो ये जो ब्रांचेज हैं, ये देखिए यहाँ ये जो ब्रांच है टेक्निकल ब्रांच में, इसमें नेवल आर्किटेक्चर जो था, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है। एंड यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में भी मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। ओके, सो ये यहाँ पर है। इसके अलावा आपको यहाँ एज की बात करें तो 21 से 23 साल यहाँ पर एज रखी जाती है। ओके, सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये जो एंट्री है यूईएस एंट्री, जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड का चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पर आपकी आईसाइट चेक की जाती है, मेल फीमेल दोनों के लिए। हाइट यहाँ पर मेंशन की गई है, हाइट कितनी होनी चाहिए, आईसाइट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मेल के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होती है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रहती है। सैलरी आप देखेंगे रैंक के हिसाब से, यहाँ पर आपको जो सैलरी बताई गई है रैंक वाइज आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं। 56,100 से लेकर के यहाँ स्टार्टिंग सैलरी 1,21,200, ठीक है। लेवल यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आप इसके थ्रू, अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन भी हम देखेंगे। बाकी आप यहाँ पर अलाउंसेस देख लीजिए, आपको कौन कौन से या कितने अलाउंस। ये तो हुई पूरा आपकी, अगर ज्वाइनिंग हो जाती है आपको सिलेक्शन हो जाता है तो इसके लिए, लेकिन सिलेक्शन कैसे होता है वो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। देखिए, सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन ही होता है, इंटरव्यू होता है, और आपको एसएसबी के लिए इंटरव्यू जो कॉल है वो किया जाता है। इसमें पहले कैंडिडेट को कैंपस इंटरव्यू होता है। कैंपस इंटरव्यू के जो परफॉर्मेंस आपका रहेगा उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो यहाँ एग्जाम नहीं देना होता है, इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, और आपका जो हाइट वगैरह, फिजिकल मेजरमेंट है, मेडिकल टेस्ट वगैरह है, ये आपका रहेगा। सो नेवल कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इसमें शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। यूएस एंट्री स्कीम के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही एलिजिबल है, लेकिन फीमेल सभी ब्रांचेज में एलिजिबल नहीं है। कुछ ही ब्रांचेज हैं जहां पर फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड नेवल आर्किटेक्चर, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी और जितने भी हैं मेल कैंडिडेट सभी ब्रांचेज में एलिजिबल होते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आप यहां पर देख रहे हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले आपका नेवल कैंपस सिलेक्शन के लिए आप रहते हैं, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं कैंडिडेट, उनको एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बाकी आपका फिजिकल और मेडिकल रहता है। सो यूईएस एंट्री स्कीम के थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी भी तरह का रिटन एग्जामिनेशन दिए हुए। एसएसबी इंटरव्यू एंड कैंपस, नेवल कैंपस इंटरव्यू जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू आप यहां पर इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। मेल फीमेल कर सकते हैं। फीमेल कुछ ही ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है एंड मेल सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है जो कंप्लीट कर लिए हो वो, एंड जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो। एग्रीगेट मार्क आपका 60
60% होना चाहिए आपकी डिग्री में। सो ग्रेजुएशन यानी इंजीनियरिंग में अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर रैंक पर यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होती है। सो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर किसी एंट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।